जय हिंद साथियों। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सुप्रीम फैसले आए हैं जिसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। पहला यह कि अब जनरल की मेरिट पर जनरल की सीटों पर सभी वर्गों का अधिकार होगा। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जो अधिक प्रतिभाशाली है, होनहार है और उसके अंक जनरल की मेरिट से बराबर या उसके अधिक आते हैं तो वो जनरल की सीट पर सिलेक्ट हो सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। इससे उन सभी स्टूडेंट्स के प्रतिभा को सम्मान मिलेगा जो अधिक होनहार हैं, अधिक प्रतिभाशाली हैं। और वहीं दूसरा जो इससे भी अच्छा है कि अगर आपने किसी भी भर्ती की शुरुआती प्रक्रिया में रिजर्वेशन का फायदा लिया है तो आप अंत वाली प्रक्रिया में जनरल सीट के दावेदार नहीं होंगे। फिर आप उसी रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे जिसमें आपने शुरुआती प्रक्रिया में फायदा लिया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी वैकेंसी में मान लीजिए जनरल की उम्र 25 वर्ष है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 वर्ष है और 2 ऐसे कैंडिडेट्स जो दोनों ही रिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल की फाइनल मेरिट से अधिक नंबर ले आते हैं, लेकिन उनमें से एक की उम्र 25 साल से कम है और एक की 25 से ज़्यादा है, तो सिर्फ उसी कैंडिडेट्स को जनरल की सीट पर नियुक्त किया जाएगा जिसकी उम्र जनरल के लिए उम्र के बराबर या उससे कम है। और जिसने फॉर्म भरते वक्त उम्र में रिजर्वेशन का फायदा लिया था तो अब उसको अंत में भी उसी कैटेगरी में सीट दी जाएगी जिसमें उसने रिजर्वेशन का फायदा लिया है। यही सेम पैटर्न आपका अप्लाई होगा ऐसी सभी भर्तियों में जिसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स प्री में रिजर्वेशन का फायदा लेकर के क्वालिफाई करता है और मेंस के बाद जब फाइनल लिस्ट बनती है उसके अंक जनरल से भी ज़्यादा आ जाते हैं तो वो जनरल का दावेदार नहीं होगा क्योंकि उसने प्री में रिजर्वेशन का फायदा लिया था, इसलिए अब वो रिजर्व कैटेगरी पर ही सिलेक्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या मत है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।